सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर क्यों लगे कई लोगों को धोखा देने के आरोप। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अपनी शुरुआती दिनों में लगातार फ्लॉप फिल्में दी, एक ऐसा कलाकार जिसे फ्लॉप समझकर लोगों ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि यही फ्लॉप कलाकार बॉलीवुड का शहंशाह बन बैठा। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। कभी बैंकरप्ट होकर जिंदगी गुजारी तो कभी मौत के मुंह से बाहर आकर फिर से अपना करियर संवारा। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शहंशाह अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने संघर्ष के दिनों से लड़कर अपने करियर को इतनी ऊंचाई दी जिन्हें आने वाली कई सदियों तक कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन अपने संघर्षों के दिनों में अमिताभ बच्चन ने जिनसे मदद ली उनमें से ज्यादातर से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया और उनके बुरे समय में काम नहीं आए। क्या आप जानते हैं कि उनके छोटे भाई जिन्होंने इनके एक्टर बनने से लेकर बुरे से बुरे समय में उनका साथ दिया था, अमिताभ बच्चन ने उनसे भी कई सालों तक रिश्ते खत्म कर लिए थे और बात तक नहीं की थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, चाहे वो लोग इनके दोस्त हो, प्रेमिकाएं हो, साथ में काम करने वाले उनके सह कलाकार या फिर राजनीति में इन्हें सफलता दिलाने वाले इनके पार्टी के लोग, सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन को एहसान फरामोश नाम दिया था। आज हम जानेंगे कि क्यों करीबियों ने इन्हें धोखा देने के आरोप से जलील किया और क्यों इनके दोस्तों और साथी कलाकारों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। अमिताभ से धोखा खाने वालों की लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम शामिल हैं जिन्होंने बुरे समय में अमिताभ की मदद की, लेकिन फिर अमिताभ ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। इनमें एक नाम आता है जाने माने कैरेक्टर आर्टिस्ट और डायलॉग राइटर कादर खान का, जिनकी मौत के बाद उनका एक पुराना इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक फिल्म से सिर्फ इसीलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर कहकर संबोधित नहीं किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद कादर खान को बहुत अपमान और सजा का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद उन्हें अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म में काम करने और डायलॉग लिखने का मौका तक नहीं दिया गया, जिसके पीछे अमिताभ बच्चन का हाथ ही बताया जाता है। ऐसा ही अगला किस्सा है फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का, जिन्होंने जंजीर फिल्म में अमिताभ को वो मौका दिया था जिससे अमिताभ के करियर की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थम गया था और जंजीर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की उपाधि भी दी गई थी। लेकिन फिर अमिताभ इतने आगे बढ़ गए कि महानायक बन गए और प्रकाश मेहरा से सारे संबंध कर लिए खत्म। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। सुनील दत्त साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने 1971 में अमिताभ बच्चन को रेशमा और शेरा फिल्म में वहीदा रहमान के बराबर का रोल दिया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस फिल्म के बाद ही बाकी फिल्म मेकर्स ने भी अमिताभ को अपनी फिल्म में कास्ट करना शुरू किया था, जिससे उनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन फिर वही हुआ, अमिताभ बच्चन के रिश्ते सुनील दत्त साहब के साथ भी खराब हो गए। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिनों की। जब कोलकाता से अमिताभ मुंबई एक्टर बनने का सपना लेकर आए थे, तब उन्होंने कई रातें मुंबई की स्ट्रीट्स पर गुजारी थी। ऐसे में उन्हें एक्टर महमूद ने कई दिनों तक अपने घर में रखा था और 1952 में उन्होंने अपनी फिल्म बम्बई टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड एक्टर कास्ट भी किया था और उनके करियर को पटरी पर लाने की काफी कोशिश भी की थी। लेकिन अमिताभ ने उनका भी कोई एहसान नहीं माना और जब महमूद को अमिताभ की जरूरत पड़ी तब अमिताभ ने उनसे भी पल्ला झाड़ लिया। महमूद ने तो खुलकर अपने इंटरव्यू में यह बात कही थी कि वो अमिताभ के एक तरह से दूसरे पिता बन गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनसे बाद में सारे रिश्ते खत्म कर लिए। महमूद ने लिखा भी था, अमिताभ जो तुमने मेरे साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, मेरे बाद वफा का धोखा किसी और को मत देना, लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाएगा। और जब अमिताभ ने महमूद साहब से रिश्ता नहीं रखा था तो उनके बेटे लकी अली से क्या रिश्ता रखते। इसीलिए जब 90 के दशक में महमूद ने उनके बेटे की एल्बम लॉन्चिंग के लिए मदद मांगी तो अमिताभ ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तब लकी अली अमिताभ के प्रोडक्शन ABCL से थोड़ी मदद चाहते थे। ये तो हुई दूसरों की बात, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने भाई के साथ भी धोखाधड़ी की थी। कहा जाता है कि उनके संघर्ष के दिनों में उनके भाई ने उनकी काफी मदद की थी। उनके भाई ने ही उनके फोटोज को प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया था और अमिताभ बच्चन सिलेक्ट हुए थे। आगे चलकर अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन उनके मैनेजर बन गए और उनकी फिल्में करने छोड़ने के सारे फैसले भी देखने लगे। लेकिन जब अमिताभ ने पॉलिटिक्स का रुख कर लिया तो नाराज होकर उनके भाई लंदन चले गए। लेकिन बाद में रिश्ते सुधरे और जब अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL खोली तो अपने भाई को भी उसमें हिस्सेदार रखा। लेकिन जब यह कंपनी डूब गई तो दोनों भाइयों के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है कि पिता हरिवंश राय बच्चन के निधन के बाद तो दोनों भाइयों की बातचीत तक बंद हो गई थी और घर में बड़े फंक्शन में भी अजिताभ और उनकी फैमिली नजर नहीं आती थी। फिर काफी साल बाद 2012 में दोनों को साथ देखा गया और कुछ उनके रिश्ते सुधरे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन के प्रिय मित्र रहे पॉलिटिशियन अमर सिंह का। अमर सिंह ने अमिताभ का साथ देते हुए पॉलिटिक्स में उनके सफलता के लिए नए रास्ते खोले थे। लेकिन कुछ साल बाद ही अमर सिंह से अमिताभ बच्चन के रिश्ते खराब हो गए। फिर एक बार अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन पर उनकी पूरी भड़ास निकालते हुए BBC से एक खास बातचीत में कहा था कि अमिताभ को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता था, मैंने बुरे वक्त में उनकी मदद की, लेकिन मेरे बुरे समय में उन्होंने मेरी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। उनके परिवार ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और अमिताभ ने ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं किया बल्कि गांधी परिवार के साथ भी किया। अमिताभ बच्चन के 3 पीढ़ियों के संबंध गांधी परिवार के साथ थे जो कि अब नहीं रहे। अमर सिंह ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए बातें कही थी, उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन उन्हें जया बच्चन के बारे में भी कई बातें उन्होंने बताई थी और उन्होंने कुछ हैरत अंगेज कारनामों के बारे में भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि कभी खुशी कभी गम के सेट पर जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन की बहुत बेइज्जती
बेइज्जती की थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो कभी भी जया के साथ अभिनय नहीं करेंगे। अमर सिंह ने यह भी कहा था कि अमिताभ बच्चन एक अलग घर में रहते हैं, जया बच्चन दूसरे घर में और अभिषेक अपनी पत्नी के साथ किसी तीसरे घर में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब गए थे तो बड़े बड़े टाइकून और बिजनेसमैन से हेल्प मांगी थी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। उस वक्त यश चोपड़ा ने उनकी मदद की थी, जिसे अमिताभ भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अमर सिंह ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ यश चोपड़ा की बुराई किया करते थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के ऊपर कई लड़कियों को धोखा देने का इल्जाम भी लगाया गया, जिसमें अपनी पत्नी जया को चीट करने का आरोप तो जग जाहिर था ही, इसके साथ ही रेखा और परवीन बॉबी को धोखा देने और बदसलूकी करने का आरोप भी उन पर लगा था। कहा जाता है कि इन दोनों से ही अमिताभ बच्चन ने लंबे समय तक रिश्ता रखा था और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें धोखा देकर छोड़ दिया। लेकिन हद तो तब हुई जब पत्नी के साथ साथ रेखा को भी धोखा दिया और फिल्म लावारिस के दौरान एक रशियन डांसर के साथ इश्क फरमाने लगे। उस समय के अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छापी गई थी कि जब रेखा ने इस अफेयर के बारे में अमिताभ से पूछा तो उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और लावारिस के सेट पर ही उन्होंने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा ही कुछ परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। साल 1989 में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के ऊपर इल्जामों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और उनके गुंडों ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान टापू पर बंद करके रखा था, जहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन करके ट्रांसमीटर लगा दिया गया था। उन्होंने कोर्ट में केस भी किया था कि अमिताभ मुझे जान से मारना चाहते हैं, हालांकि कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हो पाया और परवीन बॉबी को मानसिक रूप से बीमार साबित कर दिया गया। अमिताभ बच्चन के ऊपर कई लोगों का करियर बर्बाद करने, मदद न करने और कई हीरोइनों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगते रहे हैं। बेशक अमिताभ बच्चन ने बहुत लोगों की मदद भी की होगी और अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो उनके अच्छे कामों पर हमेशा भारी पड़ते रहे हैं और जिनकी चर्चा हमेशा की जाती रही है।